वेलकम टू चुलबुल टीवी। एक जंगल में एक कालू कौवा रहता था। इसको रास्ते में एक मिट्ठू मिला। वो इस बच्चे को अपने घर ले आया। कौवे की घरवाली ने कालू से पूछा, ये बच्चा कौन है? कालू ने जवाब दिया, ये मिट्ठू तोता है। ये बच्चा मुझे रास्ते में मिला है। हमारा कोई बच्चा नहीं तो मैं इसको साथ ले आया। हम इस बच्चे को अपना बच्चा समझकर पालेंगे। कालू की घरवाली ना चाहते हुए भी इस बच्चे को अपने साथ रखने पर मजबूर हो गई। कालू कुछ दिनों बाद अपने भाई से मिलने गया। कालू की घरवाली ने इस बच्चे को तंग करना शुरू कर दिया। वो पहले भी इस बच्चे पर बहुत जुल्म करती रहती थी, जिसका कालू को पता नहीं था। मिट्ठू ने सोचा कि वो आज रात घर में आखिरी गुजारेगा। सुबह वो यहाँ से चला जाएगा। सुबह होते ही वो बच्चा अपने घर को गुड बाय कहकर चला गया। रास्ते में इसे एक चील मिला। इसने मिट्ठू से कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? इसने कहा, मैं साथ वाले जंगल में अपने मामू के घर जा रहा हूँ। मिट्ठू की बातों में डर छुपा था, जो चील ने महसूस कर लिया और कहा, देखो बेटा, झूठ ना बोलो, मुझे सच बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। चील ने इतने प्यार से बात की थी। पहले कभी भी इससे किसी ने इतने प्यार से बात नहीं की, तो वो ना चाहते हुए भी चील को सारी बात बता दी। चील ने इस बच्चे से कहा, देखो, तुम अभी घर वापिस चले जाओ। तुम्हारे घर वाले तुम पर जितना भी जुल्म करें, मगर तुम अपने घर से ना आना और मेहनत करते रहना। देखना, एक दिन बहुत कामयाब हो जाओगे। इस तरह तुम जंगल में अकेले घूमोगे तो ये अच्छा नहीं। इस जंगल में और भी खतरनाक परिंदे रहते हैं जो तुम्हारा शिकार भी कर सकते हैं। बच्चे ने चील की बात मान ली और फौरन घर वापस चला गया। अब वो कालू की घरवाली की जुल्म से घबराता नहीं, बल्कि चील की बातों को याद करता और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। इसने इतनी मेहनत की कि कुछ ही अरसे में इसने थोड़ी सी रकम जमा की और अपने घर के बाहर कुछ पौधे लगाए। अब इनमें कुछ फल भी लगना शुरू हो गए। इन फलों को बेच बेच कर उसने एक बाग खरीद लिया। इस बाग में बहुत अच्छे फल लगते थे, जिसको बेचकर मिट्ठू को बहुत बचत हुई। अब वो एक नामवर मिट्ठू बन गया और जंगल में काफी मशहूर हो गया। कालू अपने इस बेटे से बहुत खुश हुआ। अब कालू की घरवाली भी इससे अच्छा सलूक करने लगी। मिट्ठू की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह चील की समझाई हुई वो बातें थी, जो उसने जंगल में मिट्ठू को समझाकर वापस भेजा था।